Good morning, ma'am. Good morning, students. गुड मॉर्निंग मैम। Good morning, all of you. वॉल्यूम आ रही है ना मेरी? यस मैम, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पिछले लेक्चर में हमारा जो फर्स्ट चैप्टर Morning, चल रहा था क्रॉप प्रोडक्शंस, म्यूट कर लो, म्यूट योरसेल्फ एवरीवन। पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा था क्रॉप प्रोडक्शंस एंड मैनेजमेंट, यानी किस प्रकार से एक जो किसान होता है एक फसल के अच्छे प्रोडक्शंस के लिए वो क्या क्या करता है। इसके अलावा हमने पढ़ा था कि हम जो सीजन्स होते हैं जैसे विंटर सीजन है, रेनी सीजन है, ठीक है, समर सीजन है, तो ऋतु के आधार पर हम दो प्रकार की फसल बोते हैं, ठीक है। वो भी हमें पता है कि विंटर सीजन आता है उसमें कौन सी फसल बोते हैं, इसके अलावा रेनी सीजन में कौन सी फसल बोते हैं, वो हमारा कल के लेक्चर में कंप्लीट हो चुका था। किसी भी स्टूडेंट को अगर चैप्टर नंबर फर्स्ट में कोई भी थोड़ा सा भी डाउट है तो आप लोग अभी पूछ सकते हो मेरे को। एनी डाउट, एनी स्टूडेंट प्लीज पुट अप द क्वेश्चन इन दिस क्लास। किसी भी स्टूडेंट को फर्स्ट चैप्टर में अगर थोड़ा सा भी डाउट है तो आप लोग पूछ सकते हो मेरे को। किसी को डाउट है? नो? चलो स्टूडेंट्स, टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस आवर टॉपिक इज माइक्रो ऑर्गेनिज्म, दैट मीन्स सूक्ष्म जीव। देखो हमारे आसपास या हम बात करते हैं कि हमारे आसपास विभिन्न प्रकार के जीव पाए जाते हैं, यस या नो? पाए जाते हैं ना। लेकिन कुछ जीव तो क्या होते हैं, सूक्ष्म होते हैं, और कुछ जीव क्या होते हैं, बिग होते हैं, बड़े होते हैं। जैसे हम बात करते हैं कि हम डेली अपनी लाइफ में कुछ ऐसे जीवों को देखते हैं और जो हमें आराम से दिखाई भी देते हैं अपनी आंखों से, लेकिन कुछ जीव ऐसे होते हैं जिनको हम अगर अपनी नेक्ड आई से देखना चाहे, अपनी नग्न आंखों से हम देखना चाहे तो वो हमें नहीं देख पाते। तो जीव दो प्रकार के होते हैं। बात करते हैं वे जीव जिनको हम अपनी नग्न आंखों से देख सकते हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं बात करती हूँ बफेलो, लोयन, टाइगर्स, एलिफेंट्स, ये सारे जीव क्या हैं जिनको हम अपनी नेक्ड आई से देख सकते हैं, सीन टू नेक्ड आईज, ओके। लेकिन अगर मैं बात करूं कि कुछ जीव यानी कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म ऐसे होते हैं जिनको हम अपनी नेक्ड आई से नहीं देख पाते, और उनको देखने के लिए किसका उपयोग किया जाता है, माइक्रोस्कोप्स, यानी सूक्ष्मदर्शी होता है जिसके अंदर हम बारीक से बारीक चीज को भी आराम से देख पाते हैं। जैसे आप लोगों के पास बुक होगी और बुक के अंदर देखना कि हमारे पास कुछ ऐसे जीवों के नाम भी है, जैसे बैक्टीरिया है, शैवाल, एल्गी है, और उनके पिक्चर्स दे रखे हैं, तो आप बोलोगे कि मैम बुक्स में तो कितने बड़े बड़े हैं वो पिक्चर्स, हम क्यों नहीं देख सकते? नहीं, वो बिल्कुल छोटे जीव है, वो तो ओनली माइक्रोस्कोप्स होते हैं, यानी जो सूक्ष्मदर्शी होते हैं उनसे जूम करके और उन्हीं पिक्चर्स को आप लोगों को दिखाने के लिए बताए गए हैं। लेकिन अगर हमारे सामने कोई जीव है उनको हम देखना चाहे तो वो हमें अपनी नेक्ड आई से नहीं देख सकते। जैसे हमारे पर्स पे एक तो सांप है और एक चींटी है, तो हम सांप तो हमें दूर से भी दिख जाता है कि वहां पे सांप है, लेकिन अगर हम चींटी को देखना चाहे तो हमें ध्यान से देखना पड़ता है, या कभी कभी तो दिख ही नहीं पाती, ठीक है, तो हमारे पैरों के नीचे वगैरह आ जाती है। तो यही बताना चाह रही हूँ कि जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, जो सूक्ष्म जीव होते हैं, वो बेसिकली दो प्रकार के होते हैं। इसमें कुछ टॉपिक्स हैं, जैसे हम बात करते हैं काइंड्स ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। आपको कोई पूछे कि सूक्ष्म जीव किसे कहते हैं, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, तो हम बोल सकते हैं कि ऐसे जीव जिनको हम अपनी नग्न आंखों से यानी नेक्ड आई से नहीं देख पाते हैं उनको हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म यानी सूक्ष्म जीव कहते हैं। इसके बाद हमारा टॉपिक है काइंड्स ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। तो फर्स्ट टॉपिक तो हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे माइक्रो
ऑर्गेनिज्म, ठीक है, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं सूक्ष्म जीव। इसके बाद इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे सेकंड टॉपिक काइंड्स ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। काइंड्स ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। काइंड्स ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म का मीन्स होता है कि सूक्ष्म जीवों के प्रकार। हमें पता है हमारे एनवायरमेंट के अंदर, हमारे वातावरण के अंदर कुछ ऐसे जीव पाए जाते हैं जो अलग अलग वेराइटी के होते हैं, ठीक है। तो काइंड्स ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म में हम पढ़ेंगे बैक्टीरिया के बारे में, इसके अलावा शैवाल के बारे में, एल्गी, एल्गी क्या होती है, इसकी शेप कैसी होती है, ये कहाँ से पनपती है, ठीक है। इन्हीं सूक्ष्म जीवों के बारे में पढ़ेंगे। इसके बाद में बात करती हूँ थर्ड, फंगस। फंगस भी क्या है, एक प्रकार का सूक्ष्म जीव होता है जिनके बारे में हम क्या करेंगे, स्टडी करेंगे, ठीक है। तो बैक्टीरिया है, एल्गी है और फंगस, ये कुछ सूक्ष्म जीव है जिनकी शेप के बारे में और जिनके बारे में हम क्या करेंगे, स्टडी करेंगे। तो ये क्या है, सारे हमारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म। इसके बाद हम बात करते हैं थर्ड टॉपिक है हिस्ट्री ऑफ माइक्रोबायोलॉजी। हिस्ट्री ऑफ माइक्रोबायोलॉजी के अंदर हम क्या करते हैं, सूक्ष्म जीवों का अध्ययन करते हैं। तो इसकी डेफिनेशन अगर मैं आप लोगों को बताऊं तो विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम सूक्ष्म जीवों का अध्ययन करते हैं उसको हम माइक्रोबायोलॉजी कहते हैं। तो हम बोल सकते हैं कि the branch of the science in which study of the microorganism। क्या बोल सकते हैं हम कि विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम सूक्ष्म जीवों का अध्ययन करते हैं उसको हम लोग माइक्रोबायोलॉजी कहते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं वेयर माइक्रो ऑर्गेनिज्म लिव, कि जो सूक्ष्म जीव होते हैं वो कहाँ पनपते हैं, कहाँ रहते हैं, क्या उनका अलग से आवास होता है क्या, या फिर हम बोल सकते हैं रहते हैं। तो हम बात करते हैं जो सूक्ष्म जीव होते हैं वो जहाँ पे गंदगी है या फिर पोंड जो तालाब है जहाँ पे पानी कटा रहता है या फिर अदर जगह की बात करें तो वहां पे भी सूक्ष्म जीव क्या होते हैं, रहते हैं, ठीक है। तो इन्हीं सूक्ष्म जीवों का अंदर हम इसी शाखा के अंतर्गत करते हैं। समझ में आ गया? तो यही तो बोला कि द ब्रांच ऑफ द साइंस इन विच स्टडी ऑफ द माइक्रो ऑर्गेनिज्म, यानी विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम लोग सूक्ष्म जीव जैसे बैक्टीरिया है, फंगस है, इसके अलावा हम बात करते हैं एल्गी है, ये क्या सारे क्या है, सूक्ष्म जीव है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जिनकी सबकी शेप अलग अलग होती है, इनका सबका आवाज भी अलग अलग होता है, ठीक है, इन लोगों का भोजन भी अलग अलग होता है। तो इन्हीं जीवों के आधार पर हम क्या करते हैं, इनको अलग अलग करते हैं। और अगला जो हमारा लेक्चर होगा इन्हीं के बारे में हम लोग इनको डिस्कस करेंगे कि बैक्टीरिया की शेप कैसी होती है, क्या ये सर्कल में भी हो सकती है क्या ये गोलाकार भी हो सकती है क्या, ठीक है। इसी प्रकार एल्गी की शेप कैसे होती है, अलग अलग जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है इनके बारे में हम लोग अलग अलग डिस्कस करेंगे। इसके बाद है माइक्रो ऑर्गेनिज्म यूज, इसका यूज किसमें करते हैं, देखो हम बात करते हैं यूज ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। हम बात करते हैं जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं उनका यूज, कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म तो हमारे लिए क्या होते हैं,
हार्मफुल होते हैं। ठीक है, हम बोल सकते हैं कि कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारे लिए क्या होते हैं, यूजफुल होते हैं। जैसे हम बात करते हैं दही से दूध का बनना, जब हम लोग दूध से दही का बनना, जब हम लोग दूध से दही बनाते हैं तो उसके लिए हमें एक बैक्टीरिया की रिक्वायरमेंट होती है, वो होता है हमारा लैक्टोबैसिलस। ठीक है, जब भी हम दूध से दही बनाते हैं तो उसके लिए हमें किसकी रिक्वायरमेंट होती है, एक बैक्टीरिया होता है जिसको हम लोग लैक्टोबैसिलस जिसको हम लोग लैक्टोबैसिलस कहते हैं। और लैक्टोबैसिलस क्या होता है, इस किण्वन प्रक्रिया को हम लोग देखेंगे कि किस प्रकार हमने दूध के अंदर दही डाला या फिर लैक्टोबैसिलस डाला और वो दही में कन्वर्ट हुआ, तो ये प्रोसेस कैसे करते हैं, इनके बारे में भी हम लोग डिस्कस करेंगे। इसके बाद हार्मफुल ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, हार्मफुल ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, लेकिन कुछ सूक्ष्म जीव ऐसे होते हैं जो हमारे लिए हार्मफुल भी हो सकते हैं। जैसे हम बात करते हैं कि बरसात के दिनों में पानी इकट्ठा हो जाए तो वहां सूक्ष्म जीव पनप जाते हैं। ठीक है, जो हमारी बॉडी पे अगर टच हो जाए या खाने के अंदर, तो वो क्या होते हैं, हमारी बॉडी के अंदर विभिन्न प्रकार के डिजीज करते हैं, जैसे मलेरिया है, डेंगू है, जो वो हमारे लिए क्या हो सकते हैं, नुकसानदायक हो सकते हैं। तो कुछ बैक्टीरिया ऐसे भी होते हैं जो हमारी बॉडी के लिए हार्मफुल होते हैं, उनके लिए भी हम क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। इसके बाद हम बात करते हैं फूड प्रिजर्वेशन, यानी भोजन को हम किस प्रकार से सुरक्षित रख सकते हैं। ठीक है, ऐसे नहीं कि हमने भोजन बनाया उसको बिना ढके ही रख दिया, ऐसा नहीं करना चाहिए। हमेशा भोजन को रख के रहना चाहिए ताकि उसमें जो भी सूक्ष्म जीव है वो उस खाने पे नहीं बैठ सके और हम लोग बीमारियों की शिकार नहीं हो सके। ठीक है, तो फूड प्रिजर्वेशन के अंदर भी हम क्या करेंगे, इस टॉपिक को करेंगे। इसके बाद हमारा है नाइट्रोजन साइकिल। नाइट्रोजन साइकिल के अंदर क्या होता है, नाइट्रोजन क्या है, हमारा एक प्रकार का एलिमेंट है। इसके अंदर हम देखेंगे कि किस प्रकार से हम लोग भोजन को खाते हैं, यूज करते हैं, सूक्ष्म जीवों से हम किस प्रकार से, मतलब ये सारे हमारे क्या है, इस चैप्टर के टॉपिक है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म की, कि व्हाट इज द माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ये तो थे हमारे इस चैप्टर के टॉपिक जिनको हम रीड आउट करेंगे। ठीक है, लेकिन मैं बात करती हूँ किसकी, माइक्रो ऑर्गेनिज्म की डेफिनेशन की, कि व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। आप लोगों को कोई पूछे कि हम जानते हैं कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म तो क्या होते हैं, हम जो हमारे आसपास सूक्ष्म जीव होते हैं उनको माइक्रो ऑर्गेनिज्म बोलते हैं, तो हम बोल सकते हैं कि लिविंग organism are known as micro living organism are known as a microorganism। लिविंग ऑर्गेनिज्म का मतलब होता है जितने भी छोटे छोटे जीवित सूक्ष्म जीव होते हैं उनको हम लोग बोलते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ठीक है, तो हम बोल सकते हैं एंड हम बोल सकते हैं कैन नॉट सीन इन ए नेक्ड आईज, यानी सूक्ष्म जीव इतने छोटे होते हैं जिनको हम लोग अपनी जो नेक्ड आईज होती है, जो नग्न आंखें होती हैं, उनसे नहीं देख पाते हैं। ठीक है, तो कैन नॉट सीन इन ए नेक्ड आईज, तो ये तो क्या था हमारा माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ठीक है, इसके बाद माइक्रोबायोलॉजी, तो इसके डेफिनेशन देखते हैं। माइक्रोबायोलॉजी, तो हम बोल सकते हैं कि द ब्रांच
of the science in which study